नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से सलवार बनाना बताऊँगी। तो कोई सा भी आप रेडीमेड सलवार लें जो कि आपको एकदम फिट होता है, तो उसकी लंबाई पहले इस तरह से नाप लेना है। तो बीच से फ़ोल्ड करेंगे और सबसे पहले इसका जो लंबाई है वो देख लेते हैं। तो इस तरह से जब नापेंगे तो इसकी जो लंबाई आ रही है 40 इंच, मतलब ये पूरा तैयार 40 इंच है, 40 इंच इसकी लंबाई हो गई है। अब ये टोटल तो 40 इंच है ना, तो इसमें से हमें 10 इंच घटा लेना है क्योंकि 10 इंच ये जो बेल्ट है इसका साइज़ है, इसका नाप है। तो ये देखिए 10 इंच लंबा ये बेल्ट इस तरह से हमें बनाना है। तो 40 माइनस 10 हो गया 30 इंच। तो हमें जब कटिंग करेंगे हम ना तो 30 इंच के हिसाब से करेंगे। तो अब जो कपड़ा हमें सिलना है, तो ये देखिए कपड़े की जो लंबाई टोटल ये 2.5 मीटर कपड़ा मैं ले रही हूँ। 2.5 मीटर कपड़े में सलवार बन के रेडी हो जाएगा। 2.5 मतलब 2.5 इंच। अब इसको इस तरह से लंबाई में फैला लेना है। उसके बाद इसको देखिए इस तरह से बीच से फोल्ड करना है। तो लंबाई में ही इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अच्छे से एकदम अच्छे से इसको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद टोटल 40 इंच था, उसमें से बेल्ट 10 इंच घट गया तो बचा 30 इंच। लेकिन मैं ले रही हूँ 33 इंच क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है और 1-2 इंच सिलाई में भी जाएगा और थोड़ा सा धोने के बाद ये हो सकता है छोटा भी हो, तो इसलिए मैं ये 33 इंच रख रही हूँ। तो ये देखिए 33 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। तो 33 इंच पे दोनों साइड से निशान लगा लें ताकि जो कटिंग रहे वो बराबर हो। तो ये 33 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमें इसको कट कर लेना है। तो इसको कट करने के बाद बीच से इसको अलग कर लेना है। तो ये 2 भाग बन जाएगा। अब इन दोनों को अलग करने के बाद जो बाकी का कपड़ा है उसको हम लेंगे और इसी तरह से जैसे कि लंबाई में हमने कटिंग की है ना, वैसे ही इसको रखते हुए आगे का जो कपड़ा है उसको हमें कट करना है। तो अब ये देखिए 33 हमने उसको कट किया है ना, 33 प्लस 10 इंच बेल्ट का, तो हमें इसको निशान लगाना है 43 इंच पे। 33 इंच लंबाई है और जो उसके बाद 10 इंच बेल्ट का हिस्सा है उसको हमें इस तरह से निशान लगाना है। तो इस तरह से 43 इंच पे निशान लगा लें। 1-2 बार जब आप सलवार सिलेंगे ना तो आपको बहुत ही ईज़िली ये समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा-सा इस तरह से हो सकता है देखने पर ना समझ में आए, लेकिन जब आप बनाना शुरू करेंगे, 1-2 सलवार सिल लेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसको बना लेंगे। तो अब इसको देखिए काटने के बाद हमें दोनों साइड से 10-10 इंच पे निशान लगाना है। तो अब यहाँ से ये देखिए 10 इंच पे इस तरह से निशान मैंने लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए छोटा सा ये 1 इंच पे निशान लगा लें। 10 इंच और फिर ये 1 इंच। दूसरी साइड से इस तरह से इस तरफ देखिए उसके अपोजिट साइड में भी इस तरह से 10 इंच पे निशान लगा लें। तो अब ये साइड से 1 इंच पे ना, अब 10 इंच पे जो निशान हमने लगाया है दोनों ना, दोनों को इस तरह से तिरछा मिलाना है। तो ये देखिए एकदम किनारे से नहीं मिलाएंगे, इस तरह से ये जो 1 इंच का ये जो दूरी हमने निशान लगाया है उस पे इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब जैसे कि हमने लाइन खींचा है ना, उसी शेप में इसको कट करना है। अब यहाँ से भी इसको अलग कर लेंगे। ये 2 पीस हो गया और फिर दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी कट करेंगे। तो अब ये 2-2 पीस ये हो गया और ये जो हमने शुरू में कट किया था इसको लेना है, इसमें
साइड में ये जो तिरछा वाला पीस हमने कट किया है दोनों साइड में सिलना है मिला के। तो ये 3 पीस एक साइड, 3 पीस एक साइड रख लेंगे। उसके बाद इस तरह से देखिए मिलाते हुए सिलना है। कोई सा भी ये जो तिरछा हमने कट किया है उसमें से कोई सा भी पीस ले सकते हैं, सब चारों बराबर हैं। अब देखिए इस तरह से रखेंगे बराबर और फिर इसको पूरा सिल लेंगे। अब दूसरी साइड भी हमें इसको बराबर मिलाते हुए एक सीधा जो कपड़ा हमने कट किया था और एक ये जो तिरछा, दोनों को मिलाते हुए सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको भी रेडी करना है, उन तीनों को भी मिलाकर सिल लेना है। अब जैसे कि ये वाला पीस रेडी हुआ है वैसे ही दूसरा भी पीस को है तीनों को मिला के सिल लेना है। अब इन दोनों को मिला के हमें आपस में सिलना है। तो इस तरह से देखिए रखेंगे इसको उल्टा, जो इसका जो सीधा साइड है ये ऊपर की तरफ रहेगा और ये जो ऊपर वाला जो कपड़ा है इसका सीधा साइड नीचे की तरफ रहेगा। तो दोनों को देखिए इस तरह से मिलाते हुए, और ये जो ऊपर का भाग है साइड से ना बस इतना हमें सिलना है इसको, देखिए इतना मिलाते हुए इसको सिल लेना है। अब ये देखिए इसको मैंने इस तरह से जोड़ लिया है। तो अब ये जो 6 पीस है ये 6 आपस में इस तरह से जुड़ गया है। अब इसको जोड़ने के बाद इसको साइड में रख लेते हैं। अब इसके बाद बेल्ट जो है उसको हम रेडी कर लेते हैं। अब ये सलवार का जो बेल्ट है इसका मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई इस समय है वो है 53 इंच। तो वैसे आप 50 इंच भी रख सकते हैं लेकिन मैं ये थोड़ा सा ढीला रखती हूँ तो 53 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ देखिए चौड़ाई इसकी 10 इंच थी बेल्ट का, तो हमने पहले ही नाप लिया था। तो 10 इंच पे इस तरह से निशान लगा लें। अब ये 10 इंच पे जब निशान लगा लेंगे ना तो बाकी का जितना कम होगा उसको हम साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ लेंगे। अब ये 10 इंच पे निशान लग गया है। अब इसको कट कर लेते हैं पहले। उसके बाद जितना कम पड़ेगा उतना ये जो नीचे वाला जो कपड़ा ये जो बच रहा है इसको साइड साइड से जॉइंट कर लेंगे। अब ये 34 इंच आ रहा है तो काफ़ी कम है। तो देखिए अब इसको यहाँ से इस तरह से मिलाकर दोनों साइड से सिल लेंगे जितना की ज़रूरत है। अगर आप 50 इंच चौड़ा पहनते हैं, 50 इंच रखते हैं मेज़रमेंट तो उतना ही लें, या फिर ज़्यादा या कम जैसा कि आपके सलवार के हिसाब से इसकी कटिंग करें। तो मैं ले रही हूँ ये 53 इंच। इस तरह से दोनों साइड से मैंने जॉइंट कर लिया है। दोनों जॉइंट करने के बाद जितना कि हमें ज़रूरत था मेज़रमेंट उतना मिल गया है। 53 इंच इसकी लंबाई हो चुकी है, चौड़ाई तो इसकी 10 इंच है ही। अब उसके बाद क्या करना है, हमें इसको पहले दोनों किनारा इस तरह से मोड़ते हुए सिल लेना है। किनारा इस तरह से मोड़ेंगे, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा मोड़ना है और इसको सिल लेना है। अब दूसरा किनारा भी। उसके बाद जहाँ पर हमने जॉइंट किया था, जहाँ पर ये जोड़ है ना, उस पर एक बार टॉप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसको मोड़ते हुए एक बार सिलाई करेंगे, फिर ऊपर से एक बार सिलाई करेंगे जिससे कि इसमें फिनिशिंग अच्छी रहे। इस तरह से देखिए इसको दबाते हुए और इस पर एक टॉप स्टिच करेंगे। अब इसमें ऊपर देखिए 1-1 इंच पे निशान लगा लें। तो ये जो 1 इंच पे जो निशान मैं लगा रही हूँ ना इसको मोड़ कर सिलना है। इसी में हम जो नारा होता है, डोरी होता है, उसको डालेंगे। अब ये जो 1 इंच पे निशान लगा है वहाँ से इसको मोड़ लेंगे और फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा मोड़ते हुए इसको और फिर इसको सिल लेना है। तो ये कॉटन का कपड़ा है तो इसलिए आसानी से सिल जाएगा। आप चाहे तो इस पे इस तरह एक बार प्रेस करके उसके बाद सिल सकते हैं। ये कॉटन का कपड़ा मैंने लिया है तो इसको सिलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है।
तो बेल्ट का किनारा भी सिल गया और डोरी डालने के लिए ऊपर सिल गया है। बेल्ट एकदम रेडी हो चुका है। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे नीचे की तरफ। बेल्ट में नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगा लेना है। अब ये बीच में निशान लग गया है। अब बेल्ट में दोनों किनारे पर ना जितना कि कपड़े का अरज हो उस हिसाब से ही प्लेट्स हम इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर 11 इंच पे साइड में निशान लगा रही हूँ। दोनों साइड में 11 इंच पे निशान लगा लेना है। तो हो सके तो अगर अर्ज अच्छा खासा हो तो 11 इंच या 12 इंच तक प्लेट्स आप डाल सकते हैं। अब इसी के बराबर दूसरी साइड भी 11 इंच पे निशान लगा लें। अब जो हमने इसमें बेल्ट में सेंटर में जो निशान लगाया है ना बीच में, और ये जो सलवार है इसका जो बीच का भाग है ऊपर वाला, उसको और बेल्ट को दोनों को मिलाते हुए हमें छोटा सा 2 प्लेट्स देते हुए सिलना है पहले। तो ये देखिए पहले पीछे का हिस्सा इस तरह से मिलाते हुए और ये छोटा सा ये प्लेट्स देते हुए इस तरह से, और फिर इसको सिल लेना है। तो ये अगर आप कई बार सलवार सिल चुके हैं तो आप डायरेक्ट मशीन से भी सिल सकते हैं, लेकिन अगर आप नया नया सिलना सीख रहे हैं तो इस तरह से आप पहले सुई धागा से कच्ची सिलाई करके फिर उसके बाद ही सिलें। अब ये देखिए बीच में ये प्लेट्स देखिए मैंने सिल लिया है। अब उसके बाद किनारे पर हमें दोनों को, बेल्ट को और ये जो सलवार है ना उसको मिलाते हुए और फिर प्लेट्स देते हुए सिलना है इस तरह से रखते हुए। और ये देखिए प्लेट्स हमें किस तरह से देना है, ये यहाँ से अंदर की तरफ ये 2 फिंगर जितना इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। ठीक है, ये अंदर की तरफ हमने मोड़ लिया है। बिल्कुल इसी के बराबर दूसरा जो प्लेट्स है उसको भी हमें देख के सिलना है। अब यहाँ से ये दूसरा प्लेट तो इस तरह से 2 उंगली की मदद से आराम से बराबर प्लेट्स देते जाएंगे। अगर आप 2-4 बार बनाएंगे ना तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये आप डायरेक्ट मशीन से भी प्लेट्स देके लगा सकते, सिल सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको बहुत आराम आराम से बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो ये जहाँ तक निशान लगाए हैं वहाँ तक अगर ये प्लेट्स दे सकते हैं तो ठीक है। ये थोड़ा सा देखिए 1 इंच लगभग कम ही हो रहा है। अब ये एक साइड ये प्लेट्स हो गया है पूरा। अब सीधा सिलाई इसको पूरा मिला लेंगे। अब देखिए जैसे कि ये प्लेट्स हमने दिया है ना, वैसे ही दूसरी साइड भी प्लेट्स देना है। तो ये देखिए इस तरह से ये प्लेट्स बन के दिखेगा सामने की तरफ। अब थोड़ा सा मैं आपको दूसरी साइड भी बता देती हूँ किस तरह से ये प्लेट्स देना है। इसको इस तरह से मिलाएंगे दोनों किनारा। उसके बाद यहाँ से देखिए इसको प्लेट्स को अंदर की तरफ करेंगे और ये एक प्लेट्स जो ऊपर की तरफ रहेगा फिर दूसरा प्लेट्स देंगे, तो उसी से मिलाते हुए हमें आगे सिलना है पूरा। तो ये देखिए ये बेल्ट और ये सलवार जुड़ गया है। तो इस पे तो सिलाई अभी कच्ची हुई है, सुई धागा से हुई है। अब इस पर मशीन से सिल लेते हैं। तो इसको देखिए ये ध्यान देना है ना कि कोई सा भी प्लेट्स छूटे ना मशीन से सिलते समय। तो आराम आराम से इसको सिलें और देखते हुए सिलें। तो ये देखिए इस तरह से कहीं कोई प्लेट्स मुड़े ना, ये भी ध्यान रखना है। अब ये देखिए बीच में भी हमने ये छोटा छोटा 2 प्लेट्स दिया है, उसको भी अच्छे से सिल लेना है ताकि उसमें कोई भी मोड़ ना आए।
अब इस पे मशीन से सिलने के बाद ना इसको ऊपर की तरफ करेंगे बेल्ट को, और ये जो सिलाई है ना उसको भी ऊपर की तरफ रखना है इस तरह से, और फिर इस पर हम 2 सिलाई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से जो प्लेट्स है वो बैठ जाए। इस पर फिनिशिंग अच्छी आती है 2 सिलाई अगर हम इसके ऊपर करते हैं। एक सिलाई थोड़ा सा ऊपर से करेंगे, देखिए इस तरह से ऊपर से एक सिलाई और कर लेनी है। तो ये इस तरह से दिखेगा सिलाई के बाद। अब क्या करना है ना कि ये जो किनारा है, ये जो जहाँ से ये ऊपर का जो भाग है, ये दोनों किनारा इस तरह से मिलाते हुए जो डोरी डालने वाला भाग है उसके नीचे से हमें सिलाई शुरू करनी है और इसको यहाँ तक पूरा सिल लेना है। और ये देखिए जो सिलाई है प्लेट्स वाला ना, ये दोनों सिलाई एकदम बराबर आनी चाहिए। इसको मिलाते हुए और फिर ये किनारा पहले सिल लेते हैं। अब यहाँ तक ये सिल गया है पूरा। अब इसके बाद क्या करना है कि हमें नीचे वाला जो भाग है ना इसका नाप लेना है। तो ये एड़ी पे जो आता है उसका नाप हम ले लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई हो रही है ये है टोटल 16 इंच। तो 16 इंच लंबा हमें बकरम लेना है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं इस तरह से देखिए थोड़ा सा पतला ही रखती हूँ। तो ये इंची टेप जो है ना इसको रखते हुए और फिर इसी के बराबर निशान लगा लेना है। आप चाहे तो वैसे हाफ इंच पे इस तरह से निशान लगा के कट कर सकते हैं। अब एक और पीस हमें कट करना है तो इसको पलट के इसकी के बराबर एक और लाइन खींच लेंगे। अब ये 2 पीस को हमें कट करके अलग कर लेना है। अब देखिए सबसे पहले हमें ये सलवार जो है उसको रखना है, फिर उसके ऊपर लगभग 1.5 इंच चौड़ा इस तरह से कपड़ा रखेंगे। ये पट्टी कट करके रखना है। उसके ऊपर ये जो बकरम हमने कट किया था उसको थोड़ा सा ऊपर से रखते हुए और तीनों को मिलाकर सिल लेना है। तो ये सलवार को सीधा रखना है, यहाँ पर सीधा सलवार रखते हुए उसके ऊपर ये जो 1.5 इंच की पट्टी है उसको रखी है मैंने, फिर उसके ऊपर ये बकरम रखा है। तीनों को मिलाकर नीचे की साइड सिल लेना है पहले। तो ये बकरम से हमेशा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए कपड़ा जो है। अब इसको देखिए ये जो कपड़ा जो थोड़ा सा हमने बढ़ा के रखा है उसको बकरम के नीचे इस तरह से रखते हुए सिल लेना है। अब इसको अंदर की तरफ मोड़ना है और फिर इसके ऊपर सिलाई करना है। तो इसको देखिए उल्टी साइड में हम इसको मोड़ के और पहले नीचे की तरफ सिलेंगे, उसके बाद ऊपर की तरफ सिलेंगे। अब बीच में 3-4 सिलाई और चला लें अच्छे से, एकदम सफाई से फिनिशिंग रहे ताकि टेढ़ी मेढ़ी ना हो ये जो लाइनें हैं। इसी तरह से दूसरे पैर का जो भाग है नीचे का उसको भी रेडी करना है। तो ये दोनों साइड ये मैंने सिल लिया है। अब जितना कि आप ये इसकी चौड़ाई रखना चाहते हैं उसी हिसाब से इस पर निशान लगाएं। तो मैं इसकी जो नीचे की जो चौड़ाई है वो अक्सर 8 इंच रखती हूँ। तो ये 8 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। दोनों साइड 8-8 इंच पे निशान लगा लें दोनों पैरों पर। अब दोनों को इस तरह से बराबर एकदम मिलाना है और फिर यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा तिरछा लेते हुए और पूरा इसको सिल लेना है। अभी सलवार कंप्लीट हो चुका है। नीचे की तरफ जो थोड़ा हमने तिरछा कट किया था ना, तो वहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से तिरछा थोड़ा सा हल्का सा काट लेना है। अब बस ऊपर आप
चाहे तो डोरी इसी कपड़े का बना के डालें या फिर रेडीमेड डोरी लेके डालें, तो एकदम आपका ये सलवार रेडी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये ना सलवार बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।